हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का जो टॉपिक पर चल रहा था कंस्ट्रक्टर, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपने। अब कंस्ट्रक्टर के बाद में आज बात करेंगे अपने इसके बारे में, डिस्क कंस्ट्रक्टर। ये डिस्क कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्क कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि जब आप क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो क्लास में जब कंस्ट्रक्टर बनता है तो आप जैसे ही उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाती है और वो मेमोरी एलोकेट क्या होती है, पड़ी रहती है। तो डिस्क कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आपकी वो फालतू मेमोरी जो पड़ी है उसको वहाँ से फ्री कर देता है। यानी आपके कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो भी क्रिएट ऑब्जेक्ट किया गया है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको फ्री करने के लिए, उसकी मेमोरी को फ्री करने के लिए डिस्क कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आज अपने क्या है कि डिस्क कंस्ट्रक्टर को बनाने के कुछ नियम है, कुछ रूल्स है, इस प्रकार से आपके कंस्ट्रक्टर के थे, तो उनको एक एक करके देखते हैं। पहला रूल ये है कि डिस्क कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान ही होता है। यानी क्लास का नाम के समान आपका कंस्ट्रक्टर भी होगा और क्लास का नाम के समान भी आपका डिस्क कंस्ट्रक्टर भी होगा। बस उसका अंतर क्या होगा कि क्लास के नाम से पहले एक ये टिल्ड सिंबल का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस प्रकार मान लीजिए क्लास बनाई आपने, क्लास जैसे मान लीजिए ए है और आपने मान लीजिए पब्लिक सेक्शन में आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया। आप मान लीजिए उसका नाम भी क्या है, ए। ये मान लीजिए आपका कंस्ट्रक्टर है और आप डिस्क कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसका नाम भी क्या होगा, आपका ए ही होगा, लेकिन उसके आगे क्या लगा होगा, ये टिल्ड का सिंबल लगा होगा। तो ये इसकी पहचान है कि ये क्या है, डिस्क कंस्ट्रक्टर है। डिस्क कंस्ट्रक्टर का काम क्या है कि आपके जो कंस्ट्रक्टर द्वारा जो मेमोरी एलोकेट हुई है या कंस्ट्रक्टर के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके लिए जो मेमोरी आपकी एलोकेट की हुई है, उस मेमोरी को फ्री करना किसका काम है, कंस्ट्रक्टर, सॉरी डिस्क कंस्ट्रक्टर का। दूसरा ये कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। डिस्क कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। यानी इसके आगे ना तो कोई रिटर्न टाइप आएगा और ना वॉइड कीवर्ड का प्रयोग होगा। यानी ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जैसे ये ए है, अब ए क्या डिस्क कंस्ट्रक्टर, इसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये क्या करेगा कि वही सेम कंस्ट्रक्टर की तरह, कंस्ट्रक्टर में क्या था कि कोई भी वैल्यू टाइप, सॉरी यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं था, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न टाइप नहीं होगा। दूसरा कि इसके आगे वॉइड कीवर्ड का प्रयोग नहीं होगा कंस्ट्रक्टर में भी, तो इसके आगे भी क्या है, वॉइड कीवर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरी बात कि जो डिस्क कंस्ट्रक्टर है वो क्या है कि ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हो तो प्रोग्राम का रन होते क्या होता है, सबसे पहले आप प्रोग्राम सेक्शन में जाएगा कंपाइलर आपका, और कंपाइलर जैसे ही आपका क्लास को पढ़ के और कंस्ट्रक्टर को पढ़ के जैसे ही आपका क्या होगा, प्रोग्राम से बाहर निकलेगा, तो प्रोग्राम से बाहर निकलते ही क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक ही आपके डिस्क कंस्ट्रक्टर को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। और कॉल होती क्या होगा कि जो कंस्ट्रक्टर के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, वहाँ से फ्री हो जाएगी, या जो आपका ऑब्जेक्ट के लिए जो आपने क्रिएट किया था उसके लिए जो मेमोरी आपने बनाई थी, जो सॉरी कंपाइलर ने बनाई थी, वो क्या हो जाएगी, अपने आप ही उसको फ्री कर देता है। तो ये क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिक ही कॉल होता है कंपाइलर के द्वारा, इसको यूजर कॉल नहीं करता है। तीसरी बात कि आप डिस्क कंस्ट्रक्टर को कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। यानी जिस प्रकार से आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपका इनहेरिट नहीं होता था, उसी प्रकार से आपका डिस्क कंस्ट्रक्टर भी क्या होगा कि इनहेरिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कि जो आपका डिस्क कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा क्या करेगा कि आर्ग्यूमेंट लेता था। कंस्ट्रक्टर आपका क्या लेता था, आर्ग्यूमेंट लेता था, लेकिन डिस्क कंस्ट्रक्टर आपका किसी प्रकार का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। यानी इसमें ये आपका एक जैसे इसमें कोई पैरामीटर नहीं दिया जाएगा, ये सिंपल सा आपका डिफॉल्ट जिस प्रकार से होता है ना, पर क्या नाम है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसी प्रकार का क्या होगा, आपका डिफॉल्ट होगा। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई पैरामीटर या किसी प्रकार का आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं दिया जाएगा। इसमें एक चीज और है कि डिस्क कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। यानी जिस प्रकार से आपका जो कंस्ट्रक्टर क्या है ओवरलोड होता है, उस प्रकार से डिस्क कंस्ट्रक्टर आपका ओवरलोड नहीं होगा, मतलब आप इसकी ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन बातें थी डिस्क कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए, या उसके जो नियम थे वो मैंने बताया आपको।
और मैं आपको एक एक करके नियम मैं आपको लिख भी दूंगा। तो अपने क्या करते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क कंस्ट्रक्टर आपको किस प्रकार से बनाना है प्रोग्राम के अंदर, और उसका यूज किस प्रकार से प्रोग्राम के अंदर होगा, और उसका प्रभाव यानी उसका इफेक्ट डिस्क कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम पे किस प्रकार का होगा। तो अपने क्या करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं डिस्क कंस्ट्रक्टर का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम .h हैश इंक्लूड conio .h। ये आपकी दो हेडर फाइल होगी, iostream.h और conio.h। अब क्या करते हैं कि आप अपने एक क्लास बनाते हैं। तो मैं बनाता हूं क्लास का नाम जैसे मैं दिखा देता हूं, टुडे दे देता हूं। मैंने दिया टुडे, ये क्या हो गया, आपकी क्लास बन गई। अब मैं क्या करता हूं कि इस क्लास को पब्लिक सेक्शन में मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। क्या करता हूं मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं जो आपका पब्लिक सेक्शन बनेगा। पब्लिक सेक्शन में आपने क्या बनाया, आपने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, यही होगा। तो मैं लिखा टुडे और आपका ये क्या है, डिफॉल्ट प्रकार का कंस्ट्रक्टर है, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट इसमें मैंने नहीं दिया है। और इस कंस्ट्रक्टर में करना क्या है, इसमें केवल अपने क्या कहते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं। तो अपने लिखते हैं यहां पर सी आउट, क्या लिखते हैं मैसेज अपने इसमें लिखते हैं कि ये एक कंस्ट्रक्टर है। तो अपने लिखते हैं यहां पर दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर से मुझे इतने काम है, तो मैंने क्या कर दिया कि केवल इसको मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने, और आपका क्या हो गया ये। अब क्या करेंगे, अपने एक डिस्क कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने एक डिस्क प्रकार का डिस्क कंस्ट्रक्टर बनाएंगे अपने। उसका नाम भी क्या होगा, आपका टुडे होगा। तो मैं लिखता हूं टुडे, लेकिन उस आगे का लगा होगा, टिल्ड का सिंबल लगा होगा, यानी ये सिंबल पहचान है किसका, ये क्या है, आपका डिस्क कंस्ट्रक्टर है। और ये मैंने यहाँ पे बना दिया। और ये आपका इसमें भी क्या करते हैं अपने कि एक मैसेज प्रिंट करते हैं यूजर से। क्या मैसेज प्रिंट करते हैं, सी आउट, क्या लिखेंगे अपने कि ये एक डिस्क कंस्ट्रक्टर है। तो यहां पर लिखते हैं दिस इज डिस्क कंस्ट्रक्टर। तो ये मैसेज आ गया। अब इस डिस्क कंस्ट्रक्टर को अपने यहाँ पे क्या करते हैं, बंद कर दिया। और आप जो क्लास भी क्या होगी यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो आपकी क्लास भी क्या हो गई, यहाँ पे बंद हो गई। अब अपना काम है मेन फंक्शन का। तो अपने जाते हैं मेन फंक्शन में, बनाते हैं अपने void मेन फंक्शन लिखा। इसमें CLR SCR स्क्रीन यानी क्लियर स्क्रीन। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जो क्या करेगा कि इस कंस्ट्रक्टर को पढ़ेगा। यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट के तहत क्या होगा, आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो अपने आप क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो आप देखो कैसा होगा ऑब्जेक्ट, टुडे नाम का होगा, टुडे ओबीजे। जैसे मान लीजिए क्या बना लिया, टुडे ओबीजे कंस्ट्रक्टर बना लिया, सोई ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट बना तो आपका ये जो कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉल हो गया। अब कॉल होती क्या हो गया आपका, अगर जो आउटपुट क्या आएगा, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा। अब दिस कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उसके लिए अपने को कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको कॉल नहीं किया जाता है। तो अपना सीधे लिख देंगे यहाँ पर गेट ch और आपका मेन फंक्शन खत्म। तो इसमें क्या होगा कि सिंपल सा, जैसे ही आपका प्रोग्राम कंट्रोल क्लास में आया, क्लास में कि पब्लिक सेक्शन में गया और आपने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो उसको क्या किया, ये मैसेज उसने पढ़ा।
ये मैसेज आपको क्या होगा, प्रिंट होगा, और प्रिंट होते जैसे ये प्रोग्राम कंट्रोल आपका कंस्ट्रक्टर से बाहर आएगा तो क्या करेगा, जो कंपाइलर आपके डिस्क कंस्ट्रक्टर को क्या कर देगा, ऑटोमेटिक रन कर देगा, यानी इसको अपने आप कॉल कर देगा। और कॉल करते क्या करेगा, ये मैसेज प्रिंट होने के साथ ही क्या हो जाएगा कि आपके जो ये ऑब्जेक्ट बनाया था पूरे का, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी आपकी एलोकेट हुई थी वो क्या हो जाएगी, आपकी फ्री हो जाएगी, या वो आपकी क्या हो जाएगी, मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये काम कौन करता है, आपका डिस्क कंस्ट्रक्टर करता है। एक बात और कि आप डिस्क कंस्ट्रक्टर के द्वारा मेंबर फंक्शन को भी आप कॉल कर सकते हैं, यानी आप इसको मेंबर फंक्शन के द्वारा भी कॉल किया जा सकता है। तो ये एक जो भूल गया तो मैं बता दिया आपको मैंने। और तो ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने बताया आपको कि डिस्क कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, डिस्क कंस्ट्रक्टर के द्वारा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है या उसके लिए जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी देता है और वो मेमोरी को डिस्क कंस्ट्रक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है उस मेमोरी को। इसको अपने आप ही क्या करता है, कंपाइलर ही कॉल करता है, इसको यूजर द्वारा कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम के खत्म होने से पहले या आपका जो आपका प्रोग्राम खत्म होता है उस टाइम में क्या करता है कि इस डिस्क कंस्ट्रक्टर को क्या करता है, कॉल कर देता है, और वो डिस्क कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आप एक कंस्ट्रक्टर द्वारा ऑब्जेक्ट जो बनाया हुआ है इसकी मेमोरी को फ्री कर देता है। तो ये काम किसका था, डिस्क कंस्ट्रक्टर का था। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।